हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि देखिए कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालिए, फाइनल वेलोसिटी निकालिए, मतलब ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे हमको ये इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आखिर होता है क्या, डेफिनेशन क्या होता है, और अगर इस पर सवाल बने तो उसको कैसे करें। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में सवाल बने उस पर कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ये अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर कहीं रखा जाता है, किसी डिस्टेंस में यहाँ रख दिया गया, यहाँ रख दिया गया, हाँ, और अर्थ के ऊपर ले जाके कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया गया, ऐसे नीचे गिरने लगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस अर्थ के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी बॉडी में, ठीक है, कोई पिंड हो, कोई बॉडी हो, उसमें एनर्जी क्या है, किसकी वजह से, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसके कारण, गति के कारण। यानी जो काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, उसके गति पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, उसके गति पे डिपेंड करती है। यानी स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, या मोशन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, मोशन बोल सकते हैं। कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। धीरे कर रहा है मोशन तो कम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, तो अच्छा, अब मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो देखो एक चीज बताएं कि एनर्जी होती क्या है। देखो एनर्जी का मतलब होता है कि हमारे नेचर में कोई भी बदलाव हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, वो किसी न किसी एनर्जी के कारण ही होता है। जैसे जब लाइट हमारे हाथों पर पड़ती है तो क्या होता है, हाथ गर्म होता है, तो यानी लाइट हमारे हाथों पर कुछ प्रभाव डाल रही है, तो यानी लाइट एक एनर्जी है, तो इसे बोलते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एक अलग एनर्जी है। तो वैसे ही अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एनर्जी जो होती है वो जिम्मेदार होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट गति में लाने के लिए कौन सी एनर्जी जिम्मेदार है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले निकालते कैसे हैं, अगर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और निकालते कैसे हैं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है। अब याद है ना, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला में होगा उसमें वेलोसिटी जरूर होगी। ठीक है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी के ई, इसको ऐसे लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जहां पर क्या है, ये हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है ना, नियतांक है, और एम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है। क्या है, मास है। और वेलोसिटी क्या है, ये क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है और उसका मास कितना है। वेलोसिटी को 2 बार गुणा करें, मास को उसमें 1 बार और गुणा कर दें, फिर उसको आधा कर दें, तो हमारी निकल जाती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। जैसे देख लीजिए कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आ गए, और यहां से हमने इसे छोड़ दिया। ठीक है, तो छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी, और नीचे गिरने के साथ साथ जितना नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा नीचे हम उसको पकड़ेंगे उतना ज्यादा इसके वेलोसिटी का सामना करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट क्या है, पी, पॉइंट क्या है, पी, इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हम देखना चाहते हैं, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब हमको क्या है इसमें, मास और वेलोसिटी। तो मास मान लो इस ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं कुछ, ठीक है, तो मास मान लेते हैं कि 10 किलो का है। ठीक है, केजी में, तो ये मास है इसका 10 kg। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, मान लो इस पॉइंट पर, क्योंकि देखो हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी, जहां जितना नीचे आएगा उतनी गति बढ़ जाएगी। तो मान लो इस पॉइंट P पर इसकी वेलोसिटी, P पर जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। और मास कितना है, ये 10 kg है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट P पर हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो चलो देखते हैं, यहां फार्मूले से काम करते हैं। यहां पे देखो
अब ये फार्मूला में क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मल्टीप्लाई मास कितना है ऑब्जेक्ट का, मास तो 10 किलो का था, तो कहीं भी जाएगा तो 10 ही किलो का होगा, मास तो चेंज होगा नहीं इसके हिसाब से, तो मास वही होगा 10 किलो, ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, कौन से पॉइंट पी पर, जहां पर हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हम देखेंगे, कहीं और नहीं देखेंगे, उसी पॉइंट पर देखेंगे। पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, v का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई 10, अब मल्टीप्लाई इसको दो बार लिख लो, 20 मल्टीप्लाई 20, और यहां से हम करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 10 जा 20, 10 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 2 और 3 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसकी इतना। अब इतना काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, यूनिट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकेंड में, जो ये मास है ये केजी में है। तो अगर काइनेटिक देखो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, क्या होती है, जूल। तो हम कभी भी एनर्जी निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे जूल में हमेशा, ठीक है, इतना समझा। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई। अब देखिए इसी के थ्रू हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ये आप इसको मिटा लीजिए, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह अब क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो, सबसे पहले डेफिनेशन फिर से वही, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, पोजीशन पर, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आज, तो यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में हम अलग अलग जगह जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये हम निकालने वाले हैं। तो अब सोचो कि अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब होता है ना कि ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो किस पे डिपेंड करेगा, जमीन से कितनी ऊंचाई है। तो सबसे फार्मूला देखते हैं सबसे पहले इसका। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। जहां पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे m क्या है, m क्या है, मास है, ठीक है, m मास है। अच्छा g क्या है, g होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो g होता है, यहाँ पे मैं g यहाँ पे लिखता हूँ, g स्क्वायर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। मतलब पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है एक बार देख लो। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ते हैं ऊपर से, तो वो जितना नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कह सकते हैं, वो उतना ही बढ़ती चली जाती है। ज्यादा नीचे आएगा तो उसकी स्पीड वहां पे ज्यादा होगी, और नीचे आएगा तो वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हो क्या रहा है, हर सेकेंड में उसकी स्पीड क्या है, बदलती चली जा रही है। तो वही इस स्पीड के जो बदलने की दर है उसी को बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है या फिर गुरुत्वीय त्वरण है ना। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो त्वरण हो रहा है, जो एक्सीलरेशन हो रहा है, उसको बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो गया ये। अच्छा जी हो गया हमारा, H बचा है। H क्या होगा, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है धरती से, यानी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है इस पर डिपेंड करेगा भी इसका पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला H क्या है, इसकी हाइट है सीधे सीधे, ठीक है, ठीक। अच्छा ये दो चीज, तीन चीज हो गए। अब यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका मास देखो और उसमें गुणा करो उसका g, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अच्छा जी होता है हमेशा धरती पे, अर्थ पे कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, लगभग होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी ले लेते हैं 10 की वक्त, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो 9.8 लो या फिर 10 भी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो जी हो गया। अच्छा जी तो फिक्स है और ये m पता ही होगा, और हाइट हमको पता करनी पड़ेगी कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। चलो यही एग्जांपल लेते हैं। इसकी हम क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट P पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें निकाल चुका है। तो अब हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी।
तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये हमको निकालनी है। तो ये जो यहाँ है कुछ हाइट पे रखी हुई है, वो हाइट मान लेते हैं एक बार के लिए। वो हाइट हो गई मान लो 10 मीटर। कहाँ पे रख दिया हम इसको? 10 मीटर पे रख चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसका मास कितना था उस समय, कितना था? 10 केजी। मास कितना था? 10 केजी। तो 10 केजी का ये मास है, m स्क्वायर टू कर लेते हैं, और ये हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो अब निकालते हैं इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। देखो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइट बदल रही है। ये हाइट लगातार चेंज हो रही है। अगर ये हाइट चेंज होगी तो इस फार्मूले में जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो भी हमेशा बदलता जाएगा, और ये अगर गुणा बदलता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? लगातार बदलती चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर हमको निकालनी है, पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इसी फार्मूले के थ्रू हम चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। क्या है? mgh। तो मास क्या है ऑब्जेक्ट की? 10 केजी। 10 का गुणा कर लो, ठीक। अब g का मैंने बताया था कि 9.8 लो या फिर 10 ले लो, तो यहाँ हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की? जमीन से हाइट इस ऑब्जेक्ट की है 10 मीटर, ठीक है। तो ये 10 मीटर यहाँ भी ले लेते हैं, और 10 10 10 ये हो गया 1000। और पहले ही मैं बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है जूल में, ठीक है, JOUL। और इसको शॉर्ट में केवल जे भी हम लिख सकते हैं, ये चीज, ठीक है, ध्यान देना ये चीज। तो जूल में लिख सकते हैं, जे हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1000 जूल, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर हमको बोल देगा ये ऑब्जेक्ट छोड़ दिया गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, और ये यहाँ नीचे आ गया है, ये कितना भी 5 मीटर पे आ गया, ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। अब चलो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या करेंगे? बस हाइट को चेंज करके हम क्या रख देंगे? यहाँ 5 रख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे करते हैं इसको, देखो हाइट को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। mgh फार्मूला वही है, फार्मूला वही है। m तो चेंज होगा नहीं, कहीं भी जाओ, 10 केजी गुणे g क्या होगा? ये भी 10 ही है। हाइट को हमें चेंज करना है। ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ आ गया, हाइट चेंज हो गई, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई। ये 5 यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये 5 यहाँ पे हम रख देंगे, तो हो गया 10 10 100 हो गया, और 100 मतलब 500 हो गया, 500 जूल। तो यहाँ पता चल रहा है, ये शुरुआत में जब सबसे ऊपर था तो 1000 जूल, 1000 जूल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आ गई है, आधी ऊंचाई पे आ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई है? आधी हो गई है, 1000 से 500 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में हम जो है अल्टीमेटली एक हल्का सा हिंट ले लेते हैं कि देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा, आपको हाइट दे देगी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगी, या फिर वेलोसिटी दे देगी किसी पॉइंट पर और पूछ लेगी कि चलो बताओ उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जब जैसे हाथ से ऊपर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे उससे ऊपर हमने फेंका तो वो ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ ये भी पूछ सकता है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर, तो यहाँ पर किसी पॉइंट P पहुंचने के बाद P पर इसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, वेलोसिटी कुछ दे दिया कि वेलोसिटी इतनी है, चलो बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो वहां भी हम वेलोसिटी के थ्रू काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक मास कभी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी? हाइट चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा, mgh मास नहीं चेंज होगा, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, और h हाइट हमेशा चेंज होता रहेगा, और अलग अलग हाइट पे अलग अलग उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल को लगाते हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन था। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार इस चैनल को देखते रहिए।